ये जूट के बैग है। अमूमन बोरी हम इसको बोलते हैं। ये आप देखेंगे पूरे तरीके से काली हो चुकी है। किया क्या गया कि इस जूट के बैग को पेट्रोल में डुबाया गया और उसके बाद इसमें आग लगाकर लोगों के घरों की तरफ फेंका गया। कम से कम 250-300 लोग थे और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर ऐसे नारेबाजी चालू थी उनके समाज के पत्थरबाजी सब यही जो मकान टूटे हैं अभी हंसापुरी में, रोड चौड़ा होने के लिए मकान तोड़े गए तो वही ईंट पत्थर जो मिला उनको वही बरसा रहे थे घरों पे। इसको तोड़े अंदर घुसने की कोशिश की गई है। गाड़ियां थी, गाड़ियां निकाल के जलाई गई है। यहाँ पे गाड़ी थी, यहाँ थी, सारी गाड़ियां जलाई गई है। उनने पूरा दरवाजा तोड़ के पूरी गाड़ियां बाहर निकाल के पूरी जलाए। उन लोगों ने पूरा टेबल जलाए, अंदर में जितनी पट्टी उगर थी, जब बैंडेज उगर था, सब उन्होंने जला के पूरा फेंक पा के फिर उस तरह से वो आगे बढ़ के यहाँ आगे आग लगाते हुए गाड़ियों को चले गए। और नागपुर में एक बड़ी टीम हमारी मौजूद है। विवेक लगातार तस्वीर भेज रहे हैं। विवेक, आप शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना भी बहुत ख्याल रखिए। लेकिन जरा ये बताइए कि वहां पर किस तरह के हालात अब है, सिक्योरिटी कैसे मुस्तैद की गई है? क्योंकि अबू आजमी जैसे नेता आग तो लगा देते हैं लेकिन संभालने नहीं आते। बिल्कुल, बयान देने वाले कभी नहीं आते और जिन्होंने बयान दिया वो मुंबई में जाकर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ जो हालात बने वो कल की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अजान हो चुका है और ये वो मस्जिद है जिसका दरवाजा हम आपको दिखा रहे हैं और इस दरवाजे से ऊपर लोग जा रहे हैं। कल की जो घटना घटी थी उसी जगह पर, उसी स्पॉट पर हम खड़े हैं और इसकी गवाही जो है 58 नंबर, 59 नंबर, 60 नंबर, 61 नंबर और 62 नंबर पिलर इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का माहौल शांत है और आज उतनी संख्या में नमाजी यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस की बेहतर व्यवस्था की गई है, पुलिसिंग बेहतर है और एक नहीं कई यूनिटें यहां पर लगाई गई हैं। और यहां सबसे बड़ी बात की अग्निशमन व्यवस्था भी यहां कर दी गई है। ये जो 4 रास्ते हैं, जो चौक है, यहां से करीबन 500 मीटर की दूरी पर शिवाजी चौक है और उसके बाद यहां पर इसकी जो दूरी है इसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है और कई स्तर पर ब्लॉक किया गया है। इस तरफ भी अगर आपको हम दिखाएं, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस की यहां पर जो गाड़ी है, बसें हैं, यहां पर लगी हैं और भारी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर लोग यहां पर मुस्तैद हैं और सबसे बड़ी बात की जो कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो उसके लिए सभी लोगों ने तैयारी कर रखी है। लेकिन अभी जब यहां पर अजान की आवाज आई तो उस वक्त खबरें चल रही थी और अभी इंतजार हो रहा था कि नहीं कुछ लोग आएंगे यहां नमाज करने के लिए। लेकिन अभी अंदर तकरीबन 4 से 5 लोगों को हमने देखा है कि इसके अंदर उन्होंने एंट्री की है और नमाजी है जो कि नमाज अदा करेंगे और उसके बाद इफ्तार का वक्त हो जाएगा। लेकिन यह देखना होगा कि कल की घटना और आज की घटना में क्या, आज जो चीजें होनी है उसमें क्या कुछ अंतर होता है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि शांतिपूर्ण माहौल है, सब कुछ शांत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर हम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि तस्वीरों में आप देखिएगा यही वो जगह है जहां पर कल भारी हंगामा हुआ था, कल बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और पुलिस ने उसे कंट्रोल कर लिया है। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सभी पुलिस वालों को कहा जा रहा है कि आप सावधान की मुद्रा में आ जाएं और यहां पर जो है जो घेराबंदी की गई है उसे मुकम्मल व्यवस्था के तहत आप उसे अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन इस तरफ हम आपको लिए चलेंगे और यहां से आप देखिए कि कल जो यहीं से इसी जगह से जो भीड़ बढ़ी आगे, वहां पर देखिए वो जो नुकसान जो पहुंचा है, यहां से जो पत्थरबाजी की गई और वो जो छेद है आपको दिखाई देगा। और यहीं पर रेस्टोरेंट और जो होटल वाले हैं वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि इस बात की दिक्कत नहीं है कि हमारे ग्लासेस टूट गए, हमारे शीशे टूट गए, हमें इस बात की दिक्कत है कि क्या आज जो हुआ इतने वर्षों के बाद हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारी इज्जत पर हमला है, वो इस तरीके से मान रहे थे। बिल्कुल विवेक, आप जो कह रहे हैं ये प्रश्न उठता ही है कि आखिर एक ही जगह पर रहते हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं, लेकिन ये नेता बयान देते हैं, आग लगाते हैं और उसके बाद हिंसा हो जाती है। और तब रमजान के महीने में जब हिंसा होती है तब ये नहीं कहते हैं कि रमजान का महीना है, पाक महीना है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तब हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, सब कुछ साइड हो जाता है। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरह से ये घटना सामने आई है। अफवाह फैलाने वाले गैंग के पीछे आखिर कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये। नागपुर में हिंसा को किसने हवा दी, किसने इतना जहर भर दिया इन लोगों में कि ये पत्थर लेकर निकल गए, पेट्रोल बम लेकर निकल गए। दंगाइयों के निशाने पर हिंदू ही क्यों थे? क्यों हिंदुओं की ही दुकानों को, उन्हीं के मकानों को, उन्हीं की गाड़ियों को टारगेट किया गया? क्रूर औरंगजेब से इन्हें इतनी हमदर्दी कैसे है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी? क्योंकि तस्वीरें तो यही बता रही हैं। कोई जादू तो नहीं हो जाएगा कि इतने पत्थर इकट्ठा हो गए, लाठी डंडे इकट्ठा हो गए, तलवारें आ गई। पहले से तैयारी जरूर हुई होगी। इतनी भीड़ कहां से आई अचानक से? क्या महल इलाके में हिंसा सोची समझी साजिश थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी का जवाब हम तलाश रहे हैं। आगे 2 कारण भी बताने वाले हैं आपको कि किन 2 कारणों की वजह से कल का दिन चुना गया, कल ही हिंसा की गई। लेकिन इस पर राम कदम बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें।
इस प्रकरण की शुरुआत की अबू आजमी ने, जो बड़े लाड़ प्यार से उद्धव ठाकरे ने अपने गोद में बिठाया था सत्ता काल में, उनके समर्थन पे वो सरकार चला रहे थे। यानी शुरुआत करने वाला है विपक्ष। और कि नागपुर में घटना घटी तो वहाँ पथराव करने वाले उबाटा के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे के, कांग्रेस के, शरद पवार गुट के कार्यकर्ता पथराव कर रहे थे। क्या काम था उनका वहाँ पर? यानी जो सरकार अच्छे से काम कर रही है उस सरकार को बदनाम कैसे करे, ये सोची समझी इनकी षड्यंत्र के तहत साजिश थी। और इसका सारा मूल अबू आजमी है। वही आपको बताएं, बीजेपी विधायक प्रवीण दत्त के मिलने पहुंचे उन घायल पुलिसकर्मियों से जिन्हें इस पूरी घटना में निशाना बनाया गया था। उनके साथ भी हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनवा रहे हैं आप। हिंदू समाज के घर जलाना, उनकी ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ना, उस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियां पार्क है, दोनों की जली हिंदू समाज की। इस रास्ते पे दोनों समाज के घर है, 50 इस गली में दोनों समाज के घर, इस गली में जलाए गए पेशने जी का, हरडे जी का, शिरके जी का, दुरुक्कर जी का। इसलिए ये वेल प्लान्ड है। क्या सबूतों को नष्ट करने की भी उनकी हाँ, पहले उन्होंने, मैं अभी हंसापुरी बस्ती से गए, आप जाइए वहाँ 50 सीसीटीवी कैमरे पहले तोड़ दिए, 50। और वो बस्ती इससे भी घनी बस्ती है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे 100 सालों से। 2 दुकान हिंदुओं के, उसके बाजू में 2 मुस्लिमों के, हिंदुओं के जले, मुस्लिमों के नहीं जले। 2 ठेले हिंदुओं के जले, बाजू में 2 ठेले मुस्लिम समाज के हैं, वो नहीं जले। ये वेल प्लान घटना है, आपस में झगड़ा लगाने वाली घटना है। दोनों समाज का पवित्र महीना है, गुड़ी पाड़वा आ रहा है, रामनवमी है, हिंदू समाज का पवित्र महीना चल रहा है रमजान, इसमें खलल डालने के लिए। और दूसरा, नागपुर ये संघ का ये है मुख्यालय है, 100 साल पूरे हुए। इस बारे में कुछ करने की कोशिश कोई कर रहा है क्या, ये भी चौकसी माननीय पुलिस विभाग करेगा, मुझे विश्वास है। और इसमें से सच बाहर आएगा। लोग बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, योगी मॉडल आए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे सीएम पर, गृह मंत्री पर, माननीय देवेंद्र जी पर विश्वास है। वो सारी उचित और कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अबू आजमी का एक बयान आता है और उसके बाद पूरा औरंगजेब फैन क्लब एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज हो जाते हैं वो दंगाई भी जो शहरों में छिपे हुए हैं और नागपुर में हिंसा भड़काने की साजिश में लिप्त पाए गए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले ने दखल फेंक, पहले अफवाह फैलाई, फिर दंगाइयों ने आग लगाई, चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला। दंगाइयों ने अपनाया जिहादी फॉर्मूला। जहां जहां दिखे सनातनी निशान, वहां वहां एक्टिव हुआ नफरती प्लान। जिहादियों ने कैसे की मनमानी, हम बताएंगे आपको पूरी कहानी। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन क्या किया। जिहादियों ने दंगा करने का पूरा प्लान ही बना लिया।